गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो सभी? ठीक हो? और नोट्स वगैरह बना रहे हो नहीं साथ के साथ? नोट्स साथ के साथ बनाना, ओके? अदरवाइज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और जितने भी फ्रेंड्स तुम्हारे अभी बचे हुए हैं, स्कूल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, या कुछ रिलेटिव भी होते हैं, कुछ जो 12th में आए हुए हैं अभी बच्चे, तो उनको भी बोलो, ओके? जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। उनके साथ भी शेयर करो अपने इस यूट्यूब चैनल को। और बाद में वीडियो को थोड़ा लाइक फाइक कर दिया करो, थोड़ा उससे एप्रिसिएट होता हूँ, मतलब मोटिव मिलता है मुझे और अच्छा लगता है। बाकी उससे कोई इनकम नहीं हो रही है, ठीक है? इनकम तो खैर अभी यूट्यूब चैनल से होगी नहीं, पता नहीं कब तक चलेंगे हम यहाँ पर, लॉकडाउन कब तक है ये भी नहीं पता। तो अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कंटिन्यू करते रहिए वीडियोज़ को। चलो, हाँ, जैसे कल मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको उस वीडियो में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज करें, ओके? या फिर उसके लिए आप डाटा को एग्जैक्ट याद कर लें। सिर्फ 3 डाटा याद करने हैं आपको। समन्वय संख्या को एग्जैक्ट करेक्टली याद कर लो एक बार, ठीक है? फिर कभी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो मैं फिर से डिस्कस करूँगा उस टॉपिक को, कोऑर्डिनेशन नंबर को। लेकिन उसी का कुछ पार्ट अभी बाकी है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर में। वो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि किसी परमाणु या किसी परमाणु या आयन के निकटतम उपस्थित परमाणुओं या आयनों की संख्या को, तो यहाँ पर आयन कौन सा लिया जाता है उस बात को समझाएंगे, ठीक है ना? और हम एक अनुमान और लगा लेते हैं, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात के हिसाब से। मतलब जो कैटायन और एनायन होते हैं ना, उनकी रेडियस, मतलब के नाम पर इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता हूँ। मतलब धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का एक अनुपात हमें अगर पता हो तो उससे समन्वय संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं। उस चीज़ को भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो एक अच्छी वीडियो है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आयनिक क्रिस्टलों में समन्वय संख्या निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आयनों की संख्या का मतलब है यदि धनायन है तो उसके पास देखेंगे सबसे निकटतम कितने ऋणायन हैं, और यदि ऋणायन है तो उसके पास देखेंगे कितने निकटतम धनायन है। उस संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे, मतलब पितानों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है ना? समन्वय संख्या किस बात को दर्शाती है? धनायन के पास कितने निकटतम ऋणायन है और ऋणायन के पास कितने निकटतम धनायन है। ये NaCl का स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा उस संख्या को हम कैसे देखते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका अनुमान धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात द्वारा भी लगाया जा सकता है। मतलब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात द्वारा भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक्सेप्टेशन बोलते हैं शायद हमसे, जो भी है इसका जो भी वर्ड हो, बस हाँ फिलहाल उस अनुपात से क्या लगाना है हमें, जस्ट उसका अनुमान लगाते हैं, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मान इतना होगा। देखो, आर धनायन अपॉन आर ऋणायन, या उसको मैंने लिखा आर पॉजिटिव साइन बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव। या फिर सी का मतलब है कैटायन। सी किसको बता रहा है? ये सी बता रहा है किसको? कैटायन को। और ए किसको बता रहा है? ये एनायन को, ठीक है? कैटायन और एनायन, मतलब ऋणायन और धनायन, इस पर लिख दिए मैंने उनके। अच्छा, और इधर ये क्या है? समन्वय संख्या। यहाँ पर इनका अनुपात लिखा हुआ है, ये समन्वय संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर ज्यामिति, वो ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है? तो जैसे अगर ये वाला जो रेशियो है छोटा है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट छोटा है, जिधर ये नॉक होती है ना, ये वाला पार्ट वो छोटा होता है, और जिधर ये इसे क्या बोलता है, मतलब खुला हुआ भाग बोल सकते हो, जो भी खुला हुआ भाग होता है, मॉडल कछू कह लो, तो ये खुला हुआ भाग होता है वो बड़ा है। मतलब इसका मतलब है कि आर धनायन और आर अपॉन आर कैटायन, ये वाला पार्ट छोटा है कितने से? 0.155 से। अगर छोटा है तो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उस कंडीशन में? 2 होता है। और ज्यामिति जो होती है वो होती है रेखीय, मतलब ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री लीनियर होती है। कब बोल रहा हूँ मैं? जब वह रेशियो 0.155 से कम होता है, बराबर नहीं, उससे भी कम, 0.155 से कम होता है, समन्वय संख्या 2 होती है, ज्यामिति रेखीय होती है। और आगे चलते हैं, अगर यही रेशियो 0.155 से 0.225, इन दोनों के अगर बीच में आ जाए, 0.155 से 0.225 के अगर बीच में हो,
जो समन्वय संख्या होती है 3 और ज्यामिति हो जाती है त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय, ठीक है ना, ट्रायंगुलर बोल सकते हो। उसके अलावा जब रेशियो ये 0.225 टू कितना 0.414, जब 0.225 से 0.414 के बीच में यह रेशियो होता है, तब समन्वय संख्या 4 होती है और ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय रिक्त। टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्त। ये क्या होती है अभी आगे एक किसी और वीडियो में देखेंगे, बताएंगे वहाँ पर त्रिकोणीय वगैरह के बारे में भी। अच्छा, 0.414 टू 0.732, अगर ऐसा कुछ है समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होती है और ज्यामिति होती है अष्टफलकीय वॉइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। और जब यह रेशियो 0.732 से कितना 1 तक होता है, तब समन्वय संख्या 8 होती है, ज्यामिति BCC होती है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित घनीय, जिसे आप जानते हो, जो पढ़ रखा है। अच्छा, और अगर यही रेशियो बड़ा हो या बराबर हो 1 के, मतलब धनायन और ऋणायन आपस में साइज इक्वल हो जाएगा तो इक्वल आएगा, तो ये बना जाएगा ना। और धनायन अगर बड़ा हो जाए ऋणायन से, उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। और उस कंडीशन में ज्यामिति होती है HCP या CCP या FCC। जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था, उसने HCP दे करके IIT ने इस क्वेश्चन को पूछा है, IIT में आया ये क्वेश्चन, और उसने समन्वय संख्या पूछी थी। ऑप्शन आई थिंक B सही था इसका, B ऑप्शन 12 था, मुझे अभी भी याद है। HCP या CCP या FCC, तो उसने HCP दिया था। अब HCP क्या होता है? इसे बोलते हैं हम हेक्सा क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब CCP हेक्सा क्लोज पैकिंग, ये बता दिया। FCC आप जानते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन HCP नहीं पता, थोड़ा सा यही डिस्कस कर देता हूँ HCP के बारे में। आप FCC और HCP को ऐसे समझ सकते हैं जैसे FCC एक छोटा ताजमहल, मतलब ताजमहल की वो बना देते हैं ना, गिफ्ट टाइप का जो होता है छोटा ताजमहल, और FCC क्या है? एक बड़ा ताजमहल। मतलब इंटरनल सिमेट्री, ज्योमेट्री होती है वो सेम होती है, इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है वो एकदम सेम होता है। और FCC HCP मतलब इनमें साइज का डिफरेंस होता है, FCC छोटा तो HCP बड़ा। जैसे आप मान लीजिए, जैसे एप्पी फिज कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो एक 10 रुपये वाली भी आती है, एक 15 वाली आती है, एक 30 वाली आती है, या एक 2 लीटर में आती होगी। तो इनमें क्या हो रहा है? देखो, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो सेम है, क्वांटिटी वो डिफरेंट है, लेकिन उसकी शेप कैसी है? वो सेम है। तो यहाँ पर साइज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। FCC साइज में छोटा होता है, HCP साइज में HCP बड़ा होता है। एग्जैक्टली उस पैकिंग बोलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यह रेशियो, समन्वय संख्या और ज्योमेट्री में पता होना चाहिए। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से रेशियो दे करके। अब एक पॉइंट बचता है, वो ये कि जैसे आपने लिखा 0.225 यहाँ भी लिखा है और 0.225 यहाँ पर भी लिखा है, तो फिर इन दिस सिचुएशन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह रेशियो 0.225 है, बात की मैंने क्या बोला? अगर रेशियो R कैटायन अपॉन R एनायन, ये कितना है? 0.225, तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो फिर समन्वय संख्या क्या होगी? दोनों जगह आ रहा है तो समन्वय संख्या क्या होगी? तो इसके लिए नोट पॉइंट ये है कि इन वैल्यूज को 0.225, 0.414 और 0.732, इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पर शामिल किया जाता है? अपने उच्चतम मान में, जहाँ पर वो उच्चतम मान को शो कर रहा है वहाँ पर। नहीं आया समझ में? मतलब हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है, फिर इंग्लिश में बोल दिया, समझाता हूँ। देखो, इन दोनों में 0.225 बड़ा है, 0.155 छोटा है। ओके, तो यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। मतलब इन दिस सिचुएशन समन्वय संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या होगी आपकी 3। किससे पता चल रहा है? इस 0.2 से। यहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है, इसीलिए मतलब जहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू शो करता है वहाँ पर इसे इंक्लूड किया जाता है। मतलब इस 0.225 को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। कहाँ शामिल करेंगे? यहाँ, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है, जबकि यहाँ पर ये क्या है? लोएस्ट वैल्यू। इस रेंज में क्या है? लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम है ना यहाँ पर। इन दोनों में कम वैल्यू है, कम जहाँ पर होता है वहाँ शामिल नहीं करते। शामिल कहाँ करते हैं? रूल है भाई, शामिल वहाँ किया जाता है जहाँ पर वो हाईएस्ट वैल्यू को शो करता है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में, और अगर मैं इसी कंडीशन में अगर आपसे ज्यामिति की बात करूँ तो ज्यामिति क्या होगी, देखो 3 के सामने ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय, तो आप ज्यामिति बता दोगे यहाँ पर त्रिकोणीय। ओके, अच्छा, उसके अलावा जैसे मैं एक और एग्जांपल तुमसे पूछ लूँ यहाँ पर, ये बताओ, जैसे मैंने बोल दिया रेशियो आर कैटायन अपॉन आर एनायन का, ये रेशियो दे दिया मैंने आपको 0.414 है, कितना है 0.414, इतना। अगर 0.414 है तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो शामिल कहाँ करेंगे, अंतिम वैल्यू में, मतलब हाईएस्ट मान में, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों में बात करेंगे जो यहाँ पे लोएस्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उच्च सीमा पर शामिल किया जाता है, और इस कंडीशन में इस थर्ड पॉइंट से पता चलेगा कि इस पर समन्वय संख्या कितनी है, 4, और ज्यामिति क्या है, चतुष्फल की है। तो अगर रेशियो इतना होगा तो समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, समन्वय संख्या 4 होगी, और ज्यामिति क्या होगी आपकी, ज्यामिति, ये ज्यामिति होगी आपकी चतुष्फल की है, ठीक है ना, सामने लिखा हुआ है चतुष्फल की रिक्ति, दिख रहा है सभी को, चतुष्फल की रिक्ति सामने लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और मैं और नोट पॉइंट डाल के लिखवा देता हूँ इस बात को, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, जो भी लिख लो, नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं दिख रहा है इसे, थोड़ा सा देखो, अब दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिखेगा ये, अब ये 0.225 ये समथिंग क्लियर दिख रहा है ना, इसे लिख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वैसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। थोड़ा एक और पॉइंट लिखवाता हूँ मैं आपको अभी, वो देखना। चलो देखो, जैसे मैंने भी आपको बताया था, सभी सीमांत मान जैसे 0.155, 0.225, 0.414 एंड 0.732 आज को किसी परास की उच्च सीमा में शामिल किए, मतलब शामिल किए जाते हैं, परास की उच्च सीमा में शामिल किए जाते हैं। जैसे कैटायन अपॉन एनायन की वैल्यू अगर मैंने 0.732 दी है, तो आप उसमें देखिएगा जो 4th रेंज दे रखी है मैंने आपको, उस 4th रेंज के अकॉर्डिंग चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है टेबल में, समन्वय संख्या 6 आएगी, और ज्यामिति कहाँ पर आएगी, चतुष्फल की है, ज्यामिति होगी चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है ना। आप सॉरी, चतुष्फल की क्यों होगी, छठवें पर अष्टफल की है, गलत लिखा हुआ है, क्या आएगी, अष्टफल की रिक्ति, ठीक है ना, अष्टफल की रिक्ति, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ क्या है, अष्टफल की रिक्ति, देख सकते हो आप उसमें। अच्छा, नेक्स्ट, ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ। एक चीज़ आप ये बताइए कि समन्वय संख्या क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, मैं बताता हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं ना। समन्वय संख्या निकटतम परमाणुओं की संख्या। अब आप एक बात बताइए, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, आग लगाओगे तो क्या होगा, वो दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे, क्या बात कर रहे हो आप, गर्मियों में पास पास बैठना पसंद करते हो या जाड़ों में, गर्मियों में तो दूर ही जाते हो ना, मतलब चल ऐसे बोलते थे, गर्मी लग रही है ऐसा बोलते। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो परमाणुओं के बीच की दूरी, जो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो निकटतम परमाणु की संख्या घट जाती है, और निकटतम परमाणु घटेंगे तो निकटतम परमाणु क्या होते हैं, समन्वय संख्या, मतलब समन्वय संख्या घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखा है, ताप बढ़ाने पर अंतराणु दूरी बढ़ती है, परमाणु दूर दूर चले जाते हैं, वो जो पास होंगे वो क्या चलेंगे, दूर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जिससे निकटतम परमाणु की संख्या, जो पास पास बैठे हैं उन परमाणु की संख्या घटती है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, निकटतम परमाणु को क्या बोलते हैं हम, समन्वय संख्या। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो समन्वय संख्या क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब सिंपल कंसेप्ट यह बना कि ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है। ओके, अच्छा, पूछा जा सकता है आपसे, ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकता है, वैसे तो एग्जाम नहीं आता, लेकिन फिर भी पता नहीं, स्टेटमेंट बना दिया तो किसी भी और एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में आए तो। अच्छा, इसी प्रकार दाब बढ़ाने पर अगर आप प्रेशर डालोगे तो जो दूर दूर बैठे होंगे वो भी थोड़े पास आ जाएंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो दाब के बढ़ाने से क्या होता है कि निकटतम, मतलब उनके जो बीच की दूरी, परमाणु के बीच की दूरी जो वो घटती है, तो निकटतम परमाणु की संख्या
बढ़ जाती है, निकटतम परमाणु संख्या बढ़ जाएगी। सही बात है नहीं? तो बीच की दूरी घटेगी तो पास पास आ जाएंगे ना, तो पास पास वाले परमाणु की संख्या, निकटतम परमाणु संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, जो आगे लिखा है। इसी प्रकार दाब बढ़ाने पर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर अंतराणु दूरी घट जाती है, उनके बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, वो इंक्रीज हो जाते हैं, निकटतम परमाणु संख्या बढ़ जाती है। मतलब प्रेशर समग्र संख्या कैसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करने पर समन्वय संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा पॉइंट ये हुआ कि ताप के बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है और दाब के बढ़ाने पर बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं उसे, वो टॉपिक रहेगा आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम नोट कर लो इसे। और थोड़ा लाइक कर दो, पहले स्टार्टिंग बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक करो। चलो क्या करो, जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है, लाइक करो और शेयर भी करना, स्टेटस पर डालो सभी। ओके बाय, टेक केयर। दोबारा बोल दिया।